डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार के 2 साल के बीजेपी ने बताई उपलब्धियां। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सुशासन की राह पर चल रही सरकार। पखाजूर में रामचंद्र अस्पताल की सराहनीय पहल, प्रेमनगर में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 100 से अधिक ग्रामीणों को मिला शिविर का लाभ। कांकेर में पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत, सर्व आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश, लोगों में विरोध प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। कबीर धर्मनगर में संत समागम में प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल, गुरुदेव महंत मिट्ठू दास से लिया आशीर्वाद। धमतरी में सुचारू रूप से चल रहा धान खरीदी कार्य, पंजीकृत किसान उच्च क्वालिटी का ला रहे धान, कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। मनिंदरगढ़ में राधा स्वामी संगठन और कंप्यूटर सेंटर के नाम पर सैकड़ों गरीब, मजदूर, बेरोजगार और आदिवासी परिवारों से लाखों रुपए की ठगी के मामले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इसी गंभीर आर्थिक अपराध को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में पीड़ितों ने कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक को विस्तृत ज्ञापन सौंपा, तत्काल कार्रवाई की मांग भी उठाई। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर दी है। राधा स्वामी संगठन के नाम पर ठगी, आपको बताते चले, गरीब, मजदूर, बेरोजगार आदिवासियों को बनाया गया निशाना, पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। इस मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। मनिंदरगढ़ से ये मामला है। मनिंदरगढ़ में राधा स्वामी संगठन और कंप्यूटर सेंटर के नाम पर सैकड़ों गरीब, मजदूर, बेरोजगार और आदिवासी परिवारों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। ये मामला पूरे क्षेत्र में फैल चुका है, पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इसी गंभीर आर्थिक अपराध को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में पीड़ितों ने कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है। तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। राज्यपाल रमेन डेका ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लोक भवन में डॉक्टर अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित तबके के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर लोक भवन के कई अधिकारी मौजूद रहे। सरस्वती नगर पुलिस के मुताबिक साइंस कॉलेज मैदान के पास डीडीयू ऑडिटोरियम रोड पर एक काले रंग की कार में युवक नशीले पदार्थ को बेचने की फिराक में थे। ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर दोनों युवकों को दबोच लिया गया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी है। बताया है कि ऑपरेशन निश्चय के अंतर्गत हेरोइन सप्लायरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय चला रही है। नशीले पदार्थ बेचने निकले युवकों को दबोच लिया है। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जो है वो यहां पर जारी है। नशीला पदार्थ बेचने निकले थे युवक, उनको दबोचा गया। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी खुद दी है। आपको बताते चले, ये मामला सरस्वती नगर पुलिस के अनुसार साइंस कॉलेज मैदान के पास डीडी ऑडिटोरियम रोड पर, यहां पर यह मामला जो है वो सामने आया है। नशीला पदार्थ बेचने युवक निकले जिनको धर दबोच लिया गया। आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को दबोचा है। रायपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग प्रकरणों में 9 आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए इसके कब्जे से एक अन्य हिंडोई कार, 4 नग मोटरसाइकिल, 10 नग मोबाइल फोन,
इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मसूरका जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्राम नवाटोला तेलगांव माडर में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। योजना के तहत लंबी सड़कों और नाली का निर्माण स्वीकृत हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलका और ग्राम बन्ना स्थित धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र में उपस्थित किसानों से संवाद किया, उनसे सुझाव और जरूरतों के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि शासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। उन्हें धान बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ रही है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विधायक सुनील सैनी ने अंबेडकर चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने राष्ट्र के विकास, पिछड़ों के उत्थान और सामाजिक समानता की दिशा में काम किया, अपना पूरा जीवन इसी दिशा में समर्पित कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व सुशासन और उपलब्धियों से भर रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार सर्वगीण विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वह आदिवासी समाज के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी की विचारधारा भी यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए। इसी सोच के तहत केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के ये 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का सुशासन उपलब्धि भरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रही है। सर्वांगीण विकास मतलब सबका विकास, समावेशी विकास। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा रहे, उस सपने को पूरा करने के लिए बिना आदिवासियों के विकास वो सपना पूरा नहीं हो सकता। क्षेत्र के निजी प्रतिष्ठित रामचंद्र अस्पताल कपसी द्वारा ग्राम प्रेमनगर में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल के लोगों तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। आपको बता दें कि प्रेमनगर और आसपास के ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। शिविर में अस्पताल की अनुभवी मेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। यहां 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क पंजीयन कर ओपीडी के माध्यम से इलाज किया गया। शिविर के दौरान सामान्य रोगों की जांच और परामर्श दिया गया। साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की मुफ्त जांच भी की गई। जांच के उपरांत मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गईं। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग जो अक्सर अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें उनके घर के पास ही इलाज मिल सके। रामचंद्र अस्पताल की सराहनीय पहल यहां पर सामने आई है। आपको बता दें चले, प्रेमनगर में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर 100 से अधिक ग्रामीणों को मिला शिविर का लाभ। आपको बता दें कि क्षेत्र के निजी प्रतिष्ठित रामचंद्र अस्पताल कपसी द्वारा ग्राम प्रेमनगर में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण अंचल के लोगों तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
जिन ग्रामीणों तक सुलभ सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक ये सेवाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बताते चलें कि प्रेमनगर और आसपास के ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ग्रामीणों की भीड़ भी देखने को मिली है। शिविर में अस्पताल की अनुभवी मेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की रायपुर सेंट्रल जेल में संदिग्ध मौत के बाद अब क्षेत्र में आक्रोश फैल चुका है। इसी के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग चारामा थाना के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया। परिवार और समाज के लोगों ने जीवन ठाकुर की मौत को संदेहास्पद बताते हुए हत्या और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को जीवन ठाकुर को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल कांकेर में उन्हें रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर को उन्हें बिना किसी भी पूर्व सूचना के रायपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। परिजनों का इस बात पर आरोप है कि न तो जेल स्थानांतरण की जानकारी दी गई और न ही तबीयत बिगड़ने या अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली। मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार सदमे में है। इसी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने थाना चारामा में ज्ञापन भी सौंपा है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की गहन जांच की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत के इस मामले में अब लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों में विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया है। कांकेर से यह खबर सामने आ रही है। सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की रायपुर सेंट्रल जेल में संदिग्ध मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल चुका है। इसी के विरोध में अब सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग चारामा थाना के सामने राजमार्ग पर उतर आए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। लगातार विरोध की जो भावना है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जनता आक्रोशित है, विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। सर्व आदिवासी समाज के ये लोग हैं जिनमें साफ तौर पर यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताते चले पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत के बाद सर्व आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। यह आक्रोश अब इस चरम पर बढ़ चुका है कि लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, चक्का जाम कर चुके सड़कों पर बैठे हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की गहन जांच की मांग उठाई गई है। कोरबा जिला के उपनगरीय क्षेत्र कबीर धर्मनगर गेवरा कुसमुंडा के पवित्र धराधाम में 30 से 5 तक आयोजित संत समागम में छत्तीसगढ़ प्रदेश मानकीपुरी पानिका समाज के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ लिए। गुरुदेव महंत मिट्ठूदास का आशीर्वाद भी प्राप्त किया, दिशा निर्देश भी आत्मसात किए। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ मानिकपुरा पानिका समाज जिला कोरबा का एक संक्षिप्त बैठक में भाग लिए। इस बैठक में पदाधिकारी गण के साथ साथ पाली, करतला, कटघोरा, कोरबा ब्लॉक के ब्लॉक पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा मानिकपुरी पानिका समाज में हो रहे खर्चीली शादी, ब्याह, फिल्म अनुकरण, रीति रिवाज, मृत्युभोज जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। आगामी बैठक में इन विषयों पर प्रस्ताव रखने की भी बात कही गई। कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कुहकुहा सोसाइटी में सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, सभी पंजीकृत किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखे मात्रा में ला रहे हैं, जिसमें समिति प्रबंधक लेखराम साहू और प्राधिकृत अधिकारी धानेश्वर साहू ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप किया जा रहा है, जिसमें 19 किसान के टोकन कटे गए हैं और सभी किसान सूखे मात्रा में धान लाए हैं। समय पर बारदाना और तौलई कार्य समय पर हो रहे हैं। वही समस्या है तो किसानों का टोकन काटने और धान का उठान नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि धान की उठाव को
तेजी से किया जाए। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने भी सुचारू रूप से चल रहे इस धान खरीदी पर अपना जोर दिया। बता दें कि सुचारू रूप से यहां पर धान खरीदी का कार्य जो है वो चल रहा है। पंजीकृत किसान उच्च क्वालिटी का धान ला रहे हैं। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इसके आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि ये मामला जो है वो धमतरी से है। कुरूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कुहुकुहा सोसाइटी में सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। सभी पंजीकृत किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखे मात्रा में ला रहे हैं। समिति प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी धानेश्वर साहू का कहना है कि हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है। 19 किसानों के टोकन कटे गए हैं। सभी किसान सूखे मात्रा में धान लाए हैं। समय पर बारदाना और तौलाई कार्य लगातार हो रहे हैं। समस्या किसानों का टोकन काटने और धान का उठान नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। शासन प्रशासन इस पर लगातार ध्यान दे रहा है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सुचारू रूप से चल रहे धान खरीदी पर जोर दिया है। सिंह साहू किसान कुहुकुहा का धान 40 और कोई समस्या नहीं। यहाँ बारदाना समय मिल रहा है, सब काम सही हो रहा है। बैठने के लिए है छाया, पानी वगैरह। हाँ सब। जी मेरा नाम थानेश्वर कुमार साहू है। मैं सोसाइटी प्राधिकृत कुहुकुहा से। हमारे यहाँ किसानों को जो सरकार से जो सुविधा मिलती है वो सभी सुविधा हमारे सोसाइटी में उपलब्ध है। पानी की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है और जो किसान आ रहे हैं अपना धान ला रहे हैं उनको नमी चेक करके ही हम लोग ले रहे हैं। अच्छी व्यवस्था देने का पूरा प्रयास हमारी सोसाइटी की तरफ से, शासन की तरफ से हो रहा है। कोई समस्या नहीं। थोड़ी समस्या है कि वर्तमान में जो खरीदी है वो 900 क्विंटल की खरीदी है एक दिन में। वो यदि बढ़ जाएगा तो किसानों को और सुविधा हो जाएगी। इसके लिए हम लोग लेटर पैड में लेटर जारी कर दिए हैं शासन से कि आगे की जो खरीदी है उसको बढ़ाया जाए ताकि किसान भी समय पे धान बेच सके। किसान इसी मामले में थोड़े से परेशान है किसान कि टोकन के मामले में कि 900 क्विंटल की खरीदी हो रही है एक दिन में, वो बढ़ करके यदि 1300 1350 हो जाए तो और अच्छा रहेगा। धान खरीदी अच्छी स्थिति में है। हमारे लगभग 100 हमारी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी किया जा रहा है और इस साल लगभग हम जैसे देखते हैं लगभग 20-25% हमारे किसान अभी तक धान बेच चुके हैं और समिति में प्रॉपर बारदाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समिति भी बहुत व्यवस्थित है इस बार के धान खरीदी। टोकन के लिए कुछ किसान थोड़ा सा भी रुके हुए हैं सर शायद। हाँ उसको भी जारी करा दे रहे हैं, जहां ऐसे ही हो रही है जारी कर दे रहे हैं। जी। बड़े मारेंगा सहित जिले के अन्य धान खरीदी केंद्रों में धीमी गति से और सीमित खरीदी व्यवस्था से किसान निराश नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें बड़े मारेंगा धान खरीदी केंद्र में नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। धान खरीदी केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है प्रतिदिन खरीदी की सीमा केवल 800 क्विंटल तय कर दी गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने को मजबूर हैं। निर्धारित लिमिट के कारण टोकन भी उसी अनुपात जारी कर किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की बेचैनी और बढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि 800 क्विंटल की सीमा बेहद कम है। इससे एक दिन में केवल 5 से 7 किसान ही धान बेच पा रहे हैं, जबकि सैकड़ों किसानों को रोज निराश लौटना पड़ रहा है। बड़े मारेंगा के किसानों ने मांग की है कि धान खरीदी की दैनिक सीमा को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को तेजी से आवक को संभाला जा सके और खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। सिलतरा में असामाजिक तत्वों ने डीएसपी देवेंद्र पोटाई के मठ को तोड़ते हुए उसके ऊपर स्थापित मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी दौरान जयराम कड़ियाम की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी मंदिर से देव प्रतिमा की चोरी हो चुकी थी, जिसके कारण मेला तक रद्द करना पड़ा था। लगातार हो रही घटनाओं से आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। नितिन
पोटाई ने आरोप लगाया कि यह परंपरा, संस्कृति और दिवंगतों के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास है। उनका कहना है कि बीजेपी शासनकाल में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं। आदिवासी समाज पहले से ही अपने पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन ठाकुर की रायपुर जेल में हुई संदिग्ध मौत को लेकर आक्रोशित हैं। ऐसे में मूर्तियों के तोड़े जाने की यह घटना समाज में और तनाव बढ़ा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साय, शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में 64 शोधार्थियों को शोध उपाधि, 92 गोल्ड मेडल उपाधि दी गई। पूर्व राष्ट्रपति ने सभी स्नातक छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। अटल बिहारी वाजपेयी विवि का यहां पर 6वां दीक्षांत समारोह हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सोहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3000 महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत 5000 किसानों को अधिकार अभिलेख राशि के चेक प्रदान किए। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उनका संकल्प है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और बिजली का लाभ जरूर पहुंचे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संगठन सृजन के माध्यम से बनाए गए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की पहली बैठक 6 दिसंबर को होने जा रही है। बैठक में कार्य योजना बनाई जाएगी, एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस मुख्यालय में जो नवनियुक्त सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होने वाली है और कल के बैठक में सभी जिलाध्यक्ष के वेलकम के साथ आने वाला समय में एक नई रणनीति, नई कार्ययोजना बनाई जाएगी। साथ में एसआईआर की भी समीक्षा की जाएगी और 14 दिसंबर को आयोजित है दिल्ली में बड़ा रैली, उसके लिए भी तैयारी की जाएगी। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।